जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर रूप से तैयार करते होंगे, जहां आपकी क्या होगा, कमी होगा। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अब बोलोगे सर जी कैसे आया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज 21 तारीख हुआ, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम कितना है, 14 फरवरी से, और फर्स्ट दिन आपका मैथ ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आपको मैथ से ही रिलेटेड कुछ प्रश्न बताऊंगा, ठीक है, त्रिभुज से, जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो आप कैसे बनाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, या अगर लघु उत्तरीय मतलब 2 अंक वाला प्रश्न रहेगा तो वहाँ भी आप किस तरह से बनाइएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्न मतलब चित्र को आप ध्यान से देखें, और ऐसे भी तो मैं बना ही दिया हूँ, स्क्रीन पे नहीं भी दूंगा तो आप देखिए। ये आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों कि DE समांतर है BC। क्या है, DE के समांतर है आपका BC। DE के समांतर कौन है, BC। तो आपको पूछा है कि इसी का मान बताइए। तो ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, त्रिभुज है। तो ABC त्रिभुज है। इसमें क्या बोला, DE समांतर है BC। तो ये सब का मान दिया हुआ है, तो मैं इसी का मान पूछा है A। तो आप कैसे निकालेंगे, ज़्यादातर मेरे प्यारे बच्चों ये आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ही देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों, DE, मैं इसको लॉन्ग करके आपको बता रहा। तो DE पैरेलल है कौन, BC, इसके जैसा है कौन, ये वाला, समांतर है दोनों। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं, क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से। क्या, थेल्स प्रमेय से, ये 2 अंक में भी देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मैं आपको 2 अंक कीजिए थेल्स प्रमेय में। तो थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, बोलिए। थेल्स प्रमेय आपको बोलता है कि ये जो है एक ही अनुपात में होता है, आपको शॉर्ट में हम बता दिए, ठीक है। थेल्स प्रमेय में क्या हो गया, AD/BD। क्या मेरे प्यारे बच्चों, AD/BD, या इसी को बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी आपका, AD/BD और AE/EC। क्या, AE/EC। क्या मेरे प्यारे बच्चों, AE/EC। तो ध्यान से आप देखेंगे अगर चित्र में, तो आपको AD का मान दिया, यहाँ से यहाँ तक मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, बोलेंगे 1.5। क्या मेरे प्यारे बच्चों, 1.5। और BD का मान कितना दिया है, तो बोलेंगे सर जी 3 दिया है। BD का मान आपका कितना है, तो 3 है आपका, ठीक है। BD का मान कितना हुआ आपका, 3, ठीक है, बराबर। अब देखिए AE का मान, तो AE यहाँ से यहाँ तक, तो AE का मान मेरे प्यारे बच्चों 1, और इसी का मान आपको नहीं दिया है, तो इसी को तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप तिर्यक गुना करेंगे। तिर्यक गुना करने का मतलब क्या होता है, कोना कोनी गुना। इसी गुना 1.5, तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 1.5 इंटू इसी बराबर 3 एकम 3। तो और इसी बराबर मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या चाहिए, ये इधर गुना में इसी ना चाहिए, तो इसके साथ ये फालतू इधर, ये गुना में इधर क्या आएगा आपका भाग में। तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 3/1.5। अगर आप इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर क्या चलेगा, 0 जाएगा, नहीं, पॉइंट के बाद कितना अंक, 1 अंक, तो 1 0 जाएगा। तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया, 30/15। 30/15, तो 15 दूनी 30। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 15 दूनी 30। तो इसका इसी का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या निकलेगी आपका, 2, ठीक है। इसी का मान आपका क्या निकलेगी, 2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो आपका एक लॉन्ग प्रोसेस से हुआ, ठीक है। अगर 2 अंक वाला रहे तो तब आप ऐसे बनाएंगे, लेकिन ज़्यादातर बोले कि आपको किसमें देखने के लिए मिलता है, तो बोलेंगे सर जी ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न में मिलता है। तब आप क्या करेंगे, आप देखिए ये दोनों का अनुपात हमेशा बराबर होगा। अगर ये आपका 1.5 है तो इसको सरल करके देखिए, अगर ये आपका 1 हुआ तो ये 2 हो गया, देखिए इधर भी 1 है तो ये आपका क्या है, 2 है। तो डायरेक्ट ये सब चीज़ कुछ नहीं लिखना है, दोनों को बटे करना है, और देखिएगा कौन छट रहा है और कौन, तो उसका मान निकाल दीजिएगा। कैसे, डायरेक्ट बैठा दिया ऐसे करके। अब मुझे इसका मान चाहिए था, ठीक है, तो इसी बराबर डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है, लिख दीजिएगा डायरेक्ट इसी बराबर इतना लिख दीजिएगा। और ये आप जानते हैं ना,